हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपने प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं अश्विनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इसके पीछे दो तीन वीडियो या चार वीडियो जो भी हो आपके कंटेंट में मैंने चार पांच वीडियो को डाल चुका है जो बेसिक मैथ का है। सबसे पहले मैंने बेसिक को समझाया, फिर बेसिक का जोड़ सिखाया, फिर बेसिक का घटाव, फिर बेसिक का मल्टीपल। बेसिक का मल्टीपल जो हमारा वीडियो था जो कुछ दिन पहले चढ़ा, उसमें लाइन कटने की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उसमें जो लास्ट में जो सवाल हो रहे थे हमारे पास, वो सवाल ये रहे। आज हम इसे इन्हें कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल करते हैं। जब क्या होता है कि ब्रैकेट की दुनिया है तो ब्रैकेट के बाहर और जो संख्या होते हैं, जो चार और ये इसके बीच जो ब्रैकेट और संख्या के बीच हो, ए भी हो यानी चर हो या अचर हो, उससे कोई टेंशन नहीं। हमें ये समझना है कि बस ब्रैकेट, जैसे मैंने बोला a इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि a गुना होगा b और c के साथ। तो यहाँ पे चर है या अचर है बाहर में, उससे कोई लेना देना नहीं। बस आपको ये जरूर समझना है कि अगर ये चर है तो भी अचर है तो भी ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या है उसके साथ गुना होने वाली है। अगर ये चर है तो भी अंदर में जो संख्या है उसके साथ क्या होने वाली है, गुना होने वाली है। तो यहाँ पे इस तरीका से समझ के चलेंगे और हम क्या करेंगे कि हम गुना करेंगे। हम गुना क्या होता है, गुना हमने सिखाया था कि सबसे पहले हम चिन्ह की गुना करते हैं। तो अगर हम चिन्ह की बात करें तो इसके आगे नहीं कुछ तो क्या है, प्लस, समझने के लिए। तो इसके आगे भी क्या है, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस अगर करते हैं तो क्या आता है, प्लस, समझने के लिए सिर्फ। अब हम बताए थे कि ये 4 जो है 3x के साथ गुना होगा, तो 4 जो है 3x के साथ गुना होगा, ये बंद हो गया। अभी प्लस और ये भी प्लस, तो हम देंगे भी प्लस। पहले आप चिन्ह का गुना ही कर लीजिए, फिर 4 को किससे गुना करेंगे, हम 4y के साथ गुना करेंगे। अब हमारे पास क्या दिखा, हमने ये भी बताया था कि चिन्ह के बाद हम सबसे पहले किसको करते हैं, चर। चर वाले को चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ। तो हम यहाँ पे अचर पकड़ेंगे, तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 तिया 12, इसमें x है और इसमें कुछ भी नहीं चर है, तो हम x का x से छोड़ देंगे। 4 चौके 16, इसमें y है सिर्फ, तो इसमें y छोड़ देंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं हम, अगर यही आना था तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम डायरेक्ट करते प्लस प्लस, तो प्लस आएगा 4 तिया 12 और x प्लस। अब इसके साथ होगा तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 4 चौके 16 और 22। ब्रैकेट की दुनिया में ये हुआ जो सिंपल फॉर्म हुआ। ब्रैकेट की दुनिया कभी प्लस माइनस के साथ आती है। प्लस माइनस के जब साथ आए तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम कीजिए, क्योंकि आपने भी पढ़ा है पहले का आकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटा, ये मैथ का बेसिक रूल है। तो आपके पास अगर ब्रैकेट आ रहा है तो आप पहले ब्रैकेट का हल करना सीखें, उसके बाद आपका भाग आए तो भाग का काम कीजिए, फिर गुना का काम कीजिए। ब्रैकेट के अंदर जोड़ है तो आप पहले जोड़िए, भागा से भी पहले इंपॉर्टेंट जोड़ होगा, कब, जब ब्रैकेट के अंदर हो तब। तो क्या गुना यहाँ है, अब चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, क्या ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बट आपको फिर से बाद में जाके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उससे ज्यादा बेटर है कि आप पहले क्या है कि ब्रैकेट के जो अंदर है, जो घर के अंदर, जैसे हम कर सकते हैं घर, जो घर के अंदर बातें हैं वो घर के अंदर ही निपट जाए तो अच्छा है। घर के बाहर क्यों ले जाना उसे सबके सामने दिखाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि घर की जो काम है हमारी, जो घर की समस्या है, हम घर के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुलझ जाती है उसके बाद हम आराम से क्या करते हैं, उसे बाहर से कनेक्ट में करते हैं, नहीं बाहर से मल्टीपल फिर करेंगे। तो हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो जो हमारे पास समस्या है वो क्या है, ये जो 2 है वो मल्टीपल होने वाला है इस पूरे समस्या के साथ। तो मैंने देखा कि ब्रैकेट के अंदर की जो दुनिया है ये x है, कोई और x है, ये भी x है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, नहीं कुछ तो क्या है प्लस में। 6x यहाँ है और 3x यहाँ है, 6 में अगर 3x जोड़ा जाए तो कितना x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ऐसा ना। जब ये 9x हो गया, अब हमने देखा ये भी बाई है और ये भी बाई है, दोनों प्लस में है, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 बाई, प्लस जेड वाला सिर्फ अकेला तो 7z अकेला हो गया। अब ये क्या हो गया कि कम से कम छोटा फॉर्म में हो गए। अगर यहाँ घटाव रहते कोई तो हम घटा देते, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे एक जोड़ घटाव दोनों मिला हो ताकि आपको कंफर्टेबल हो। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे अब क्या होगा कि एक आएगी 2 गुना होंगे, क्योंकि एक सब बाय अब जेड। अब ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आप जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। क्या आप घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, बिकॉज क्योंकि एक
पद नहीं है, ये एक्स अलग पद है, वाई अलग पद है और जेड अलग पद है। और हमने सुना था, सॉरी मैंने पढ़ा था कि पद वाले को, एक्स वाले पद को एक्स के साथ ही जोड़ा जाता है, बाय वाले पद को बाय के साथ जोड़ा घटाया जाता है, और एक जेड वाले पद को जेड वाले के साथ जोड़ा भी जाता है और घटाया भी जाता है। तो हम ब्रैकेट के अंदर अब कुछ नहीं कर सकते, घर की समस्या अब ऐसी हो गई है कि हम बिना बाहर लाए हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो अब हम कहाँ ले जाएंगे घर की समस्या को? बाहर। अब जब ले गए तो ये प्लस था और ये भी प्लस है, नहीं कुछ तो ये भी प्लस है, तो ये अब डायरेक्ट करना सीखे जिसमें से थे। तब ये जो है मल्टीपल हुआ, तो 9 दूनी 18, बिकॉज एक्स क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, अचर वाले को अचर के साथ यानी संख्या वाले संख्या के साथ मल्टीपल हो गए। अब यहाँ क्या बचे? एक्स, तो एक्स प्लस ये भी प्लस है। जब बताया था ना, जब प्लस हो तो झंझट नहीं है आपका, झंझट कब है? जब माइनस की दुनिया आ जाए। तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी प्लस। 13 दूनी 26, ये क्या हो जाएंगे? बाई प्लस 7 दूनी 14, और क्या हो जाएंगे? जेड। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। दैट इज द आंसर। तो जब आपकी दुनिया गुना में आए तो आप गुना बहुत आसान वे से, है ना, सिंपल वे से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखते हैं क्या कहता है। हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 इंटू 4x माइनस 5y प्लस 6z माइनस 9x प्लस 8y प्लस मान लेते हैं माइनस 9z, कुछ ऐसा है। और बहुत सा है, 4x है, माइनस 3y है, कुछ ऐसा है। अब मुझे इसके साथ क्या करना है? मल्टीपल करना है। इतनी बड़ी जो संख्या है उसके साथ क्या करना है? 3 से मल्टीपल करना। तो हम क्या बोले, अगर जो घर की हमारी जो समस्या है, पहले हम पूरी कोशिश करते कि घर के अंदर ही सुलझ जाए, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली जो कार्य ब्रैकेट के अंदर अगर संभव है तो हम ब्रैकेट के अंदर ही कर लेंगे, उसे बाहर क्यों ले जाना सबके सामने। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखते क्या क्या दुनिया है। तो 3 इंटू इसको तो छोड़ ही देते अभी, क्योंकि ये मल्टीपल तो बाद में होगा जब अंदर से काम सुलझ जाए। क्या एक्स वाले कोई आपको मिल रहे हैं? तो आप ऐसा काम कीजिए कि एक्स वाले को एक तरफ लिखिए। तो मैंने क्या किया कि एक्स वाले ये थे, 4x थे, ये पूरे के साथ 3 गुना है, ये पूरे के साथ 3 गुना है, ऐसा नहीं कि खाली एक्स के साथ है। एक्स वाले को मैंने लिखा, एक्स और कहीं है, यहाँ भी एक्स है, और कहीं एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में। तो हम दोनों को क्या करते हैं? माइनस वाले को मैंने जोड़ में सिखाया था, आप इसे बंद कीजिए। जब आपने बंद किया तो देखा कि ये एक्स वाले बंद हो गए। अब किसको बंद करेंगे? बाय वाले को बंद करेंगे। क्या बाय प्लस में? यहाँ पे नहीं, पहले प्लस वाले को लिखते हैं। तो ये रहा प्लस में आपका 8y, ये माइनस में, आप ध्यान दीजिए पहले वीडियो जोड़ घटाओ वाली पे, और ये माइनस में। क्या करते थे हम? पहले प्लस वाले को दर्जा देते थे और फिर किसके दर्जा देते थे? माइनस वाले को। यहाँ जेड है और ये भी जेड है, पहले प्लस 6z है, फिर माइनस 9z है, और इसकी दुनिया कुछ नहीं है। अब आप सोचिए कि ये जो 3 है, जो हमारे पास 3 है, वो सबके साथ मल्टीपल में था, हमने तो सबका अलग अलग घर बना दिया। तो ये क्या, अब अगर 3 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो क्या इसके साथ गुना होगा? इसके साथ गुना होगा? नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये जो 3 के साथ यहाँ 3 रखा आएगा, हमने यहाँ 3 रखा, तो क्या हो जाएगा कि 3 जो है इसके साथ सिर्फ गुना होने आएगा। तो अब क्या 3 सब में लिखने से ज्यादा बेटर है कि आप अपने समझदारी के लिए एक यूज कीजिए ब्रैकेट का, और एक जो कोई भी आप मंझली हो या छोटी किसी की यूज कर सकते हैं आप समझने के लिए। तो आप यहाँ 3 दे दीजिए, अब समझ में आएगा, सॉरी अब समझ में आया कि ये जो 3 है ये इस पूरे दुनिया के साथ मल्टीपल है। बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई मैंने ये घर जो दिया, इसका मतलब है कि ये घर के अंदर जितने भी कार्य होने वाले हैं सबके साथ कौन गुना होने वाला है? मल्टीपल। इस घर का यूज मैंने क्यों किया? अपने सहायता के लिए इसलिए मैंने किया ताकि यहाँ प्लस माइनस दो समस्या रखी थी, हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे बट कुछ समय के बाद। तो जब प्लस माइनस की दो समस्या रखी थी तो मैंने सोचा अगर प्लस माइनस रखें तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता है, जैसे मैंने जोड़ में सीखा था। तो आप मल्टीपल में अपने सुविधा के अनुसार ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो 3 है हमारा, वो तो 3 का 3 है, ब्रैकेट यूज करेंगे हम, क्योंकि हम अंदर का काम पहले करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, छोटी ब्रैकेट को तोड़ के छोटा छोटा करेंगे। तो क्या 4x तो 4x ही है, क्योंकि ये प्लस में कुछ नहीं है। तो ये दोनों किस में आ गया? माइनस में। ये भी x है और ये भी x है, ये 9x है और ये 4x, तो कितना हो जाएगा? 13x, बट किस चीज में हो जाएगा? माइनस में। ऐसे ना।
अभी आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी ब्रैकेट नहीं, मैंने थोड़ा अभी अंदर का काम कर रहे हैं हम। प्लस 8 बाई तो प्लस में है, प्लस को प्लस नहीं लिखेंगे। ये दोनों किस चीज में मिला? माइनस में। मैंने बोला था एक ही चीज अगर माइनस में हो तो वो घटते हैं, तो हो जाएंगे 8 5 3 8 बाई, यानी माइनस में 8 बाई प्लस 6z प्लस में और 9z माइनस में। 6 को में और 9 को घटा रहे हम, तो इसका मतलब है कि एक प्लस में एक माइनस में, ये भी जेड तो घटेगा, तो घटेगा तो 9 में से 6 गया, बट चिन्ह किसका बड़ा था? माइनस का, यानी बड़ा संख्या माइनस था तो माइनस देंगे। और इसका पूरी ब्रैकेट कौन करेगा कवर? ये बड़े ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे आया 3 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर तोड़ेंगे 4x प्लस में और 13x माइनस में। ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी x और ये भी x, मगर एक प्लस में और एक माइनस में घटेंगे तो हो जाएंगे कितना? 13 में से 9 गया तो सॉरी 4 गया तो 9 क्या बचेंगे? x। अब चिन्ह की बात करें तो 13 बड़ा था या 4? तो 13 बड़ा था, 13 का आ गया माइनस, तो हम माइनस देंगे। प्लस तो प्लस आज अभी देखते हो 8 बाई में एक प्लस में था और माइनस में था, 8 बाई में 8 बाई गया तो क्या बच गया? 0 प्लस। अगर आप चाहें तो प्लस माइनस यहां तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्लस गुना माइनस, माइनस 3z। अब अगर इसे अवसर यहां है तो 3 इंटू माइनस 9x माइनस 3z, ऐसे नो? यस। अब जब आप इसे ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, गुना तो होगा अब, क्योंकि अब तो अंदर कुछ होने वाला नहीं है, तो अब ये 3 गुना होगा माइनस 9x के साथ, और ये प्लस और ये माइनस, तो चलिए यहाँ पहले चिन्ह का हम गुना कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस दे देते हैं आगे में, फिर प्लस माइनस माइनस दे देते हैं ताकि हमें अंदर में कोई झंझट ना मिले। अब हम इसे कर लेते हैं। क्या करना है? 9 तिया 27 किस चीज में? x माइनस 3 तिया 9z माइनस। अब इसे अगर माइनस निकालना चाहे तो आप माइनस निकाल के इसको क्या हो जाएगा? ये प्लस। निकालने का मतलब ये होता है कि हम माइनस से भागा दे या माइनस से गुना कर रहे हैं, ऐसा माइनस से गुना हो रहा है। हाँ, निकालने का मतलब क्या है कि माइनस से गुना कर रहे हैं। तो क्या माइनस अगर हम इससे निकाले तो ये माइनस था, तो इसमें माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस से भी माइनस माइनस क्या बन गया? तो दूसरी बात हम कर सकते हैं, निकाल लिए तो निकाले तो यानी भागा दिए, तो भागा देने पर माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, तो क्या बन गया? प्लस। बट माइनस तो निकला, तो ये आप एक रूट वे में निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास मल्टीपल का एक तरीका है। ना बहुत सारी क्वेश्चन है सीखनी अभी, जैसे अभी एक्स भी चर चर वाला आने वाला है, अभी चर अचर के साथ आने वाला है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन से ही आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये रहा कि मान लीजिए 5x इंटू, या ऐसे ब्रैकेट का यूज किया 3x प्लस 5 बाई माइनस 6z, ऐसा कुछ हमारे पास क्वेश्चन है और इसे क्या करना है? मल्टीपल करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो 5x है हम जानते हैं कि कुछ नहीं तो मल्टीपल में है, और ये 3x के साथ एक बार होगा, फिर एक बार 5 बाई के साथ होगा, फिर एक बार 6z के साथ होने वाला है। जब होने वाला है तो हम डायरेक्ट करना सीखे करते हैं क्या? ये जो संख्या है इसके साथ ये पूरा होने वाला है गुना अभी सबसे पहले। तो ये जो संख्या इसका देखिए प्लस, इसका आगे प्लस, तो प्लस तो प्लस, तो 5 तिया 15। अब x को हम x के साथ करेंगे बिकॉज क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x गुना x जब सेम चीज हो तो क्या होता है? पावर। विस्तार से समझे? अभी समझाते हैं। ये भी प्लस तो ये भी प्लस तो ये भी प्लस। अब जो है जब x के साथ ये गुना हो गया 3x के साथ, अब किसके साथ गुना होने जाएगा? बाई के साथ। तो पहले संख्या अलग संख्या, 25 x को बाई से, क्योंकि इसमें x है और इसमें बाई है, तो x गुना बाई x बाई। और ये देखिए अब ये क्या होगा? अब गुना हो जाएगा z के साथ। तो ये पहले से 5x था, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस 6 5 23, और यहां से x था यहां z था, तो पहले x फिर z, दैट इज द, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आप विस्तार से करना जानते तो क्या करते? आप इसे देखा है कि गुना करके पहले लिखते। क्या लिखना चाहते हैं कि 5x जो है वो पहले गुना होगा 3x के साथ, इसका घर बंद हो जाएगा, प्लस 5 जो है x जो है
5 बाई के साथ मल्टीपल होगा, क्योंकि सब प्लस था इसलिए प्लस लिखते चल रहे। ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये माइनस में है। हम ब्रैकेट का सॉरी ब्रैकेट के बाहर ही मल्टीपल का गुना का मतलब मल्टीपल का जो है साइन का अनिचिन्ह का मल्टीपल पहले ही कर लेंगे हम अपनी सुविधा के लिए। अब 5x जो है करने को तो हम अंदर में भी कर लेते हैं, ज्यादा सुविधा है कि एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर प्लस माइनस का झंझट क्यों करना, फिर निकालो फिर डालो, उससे अच्छा पे एक ही बार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 या 15 आपको दिखा। x 2 बार आएंगे तो x स्क्वायर भी दिखेंगे। सेम चीज अगर 2 बार आए तो पावर चढ़ते हैं, यानी 2 बार आए तो 2 पावर, 3 बार आए तो 3 पावर। 25 दिखा, x दिखा और ये y दिखा, तो x गुना y x y माइनस तो माइनस, 6 5 आपको 30 दिखा, x गुना z x z दिखा। ऐसे हमारे पास समस्या है, ऐसे ना और बहुत सारी समस्याएं दो देखते हैं। और फिर हम चलते हैं दो में कह कि दो जब आ जाए तो हम कैसे गुना करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आपसे प्रैक्टिस हो रहा है उतना प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमें कभी कभी मैथ में जो 8 क्लास का जब मैथ बनाइएगा 6.1 6.2 ऐसे करके कुछ, तो आपको मल्टीपल मिलता है। वहां पे ऐसे लिखता है 5x बाई कॉमा 9x बाई को गुना करें, आपको ऐसे लिखेगा कि गुना करें, कॉमा दे देगा दोनों के पीछे। तो वही बात हो गया कि ऐसे अगर हम समझें 2 और 5 को गुना करें, तब क्या समझेंगे कि 2 के साथ किसको गुना करना है, 5 क्यों, तो 2 5 10 लिखेंगे। तो ये कॉमा जो है बता रहा है कि एक अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब दोनों को मल्टीपल कीजिए यानी गुना कीजिए, हम भी वही करेंगे। हमारे पास क्या है कि 5x बाई और 9x बाई को क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या को संख्या की तुलना करेंगे तो 5 9 5 45, दोनों तो प्लस ही है। x वाला x के साथ हुआ तो x गुना x x स्क्वायर, बाई को बाई के साथ करें तो बाई गुना बाई वाई स्क्वायर आंसर। अगर आपको लिखता है -3x स्क्वायर बाई को एवं 4x बाई स्क्वायर को गुना करें, तो उससे कोई टेंशन ही ना है। -3x स्क्वायर बाई को गुना करना है 4x बाई स्क्वायर के साथ, तो क्या टेंशन है। पहले तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो पहले तो माइनस आने वाला है, प्लस माइनस माइनस। अब संख्या को देखें तो 4 तिया 12 आने वाला है, आया। अब हम चर x वाले को देखते, कोई है x, अगर यहाँ x वाला है तो x के साथ x को ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ x स्क्वायर यानी x 2 बार था और यहाँ x 1 बार और है, तो 2 1 क्या हो गए 3 बार आ गए, क्योंकि 2 बार यहाँ गुना में और 1 बार यहाँ, तो कितना हो गया 3, फिर गुना ही होने वाला है। बाई जो है बाई के साथ, तो बाई भी यहाँ 2 था और 1 यहाँ था, कितना हो गया 3। अगर आप इसे सरियाए तो 12x स्क्वायर सॉरी x क्यूब, अब बाई क्यूब पढ़ सकते हैं। अब घातांक में हमने बताया था ना कि जितने बार आता है मल्टीपल में एक ही चीज को हम कहां ले जाते हैं, पावर में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं, पावर में। तो इस तरीके की आपकी समस्या है जो आप 8 क्लास का 6.1 6.2 जब समस्याएं को हल करेंगे तो ऐसे समस्याएं आपको मिलेगी। अब हम चलते हैं जो दो पदों के एक साथ मल्टीपल होता है, जिस तरीका से हम यह समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें x प्लस बाय को मल्टीपल अगर करना हो a प्लस बी के साथ। अब दो हैं, पहले क्या रहता था कि इधर ब्रैकेट में बहुत सारा रहता था, कुछ भी रहता था, और इधर कुछ दुनिया आसान रहती थी, ऐसे पहले रहता था। तो हम एकाएकी सबको क्या करते थे, पहले ब्रैकेट का काम करने के बाद एकाएकी दुनिया सबसे ले जाते थे और एकाएकी सबको गुना करते थे, ऐसा ना। अगर हम इससे गुना करना चाहें डायरेक्ट, तो पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर जो काम है x है कोई नहीं x है तो x का x लिखेंगे, बाय को यहाँ भी बाय, यहाँ भी बाय, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो बाय बाय 2y। ये दोनों संख्या है तो 9 6 15 जेड हो जाएंगे, सॉरी 9 6 सिर्फ 15 हो जाएंगे, जेड नहीं सॉरी, प्लस ये जेड तो जेड अब पी का पी। अब आप मल्टीपल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला है। 5 गुना x करेंगे 5x आएगा, 5 दूनी 10 बाई, क्यों, क्योंकि ये संख्या और यहाँ संख्या, तो संख्या वाला 5 दूनी 10 बाई का बाई, प्लस
15 को आप 5 बार पढ़ेंगे तो 15 पचे 75 आने वाली है। अब 5 गुना जेड कीजिएगा तो क्या आएगा 5 जेड अब प्लस 5 पी। अब सर यहाँ के लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि पहले जो है हमारा 5 पी आएगा, फिर 5 एक्स आएगा, फिर 10 वाई आएगा, फिर 5 जेड आएगा, फिर 75 आएगा, बिकॉज हम संख्या को सबसे लास्ट में लिखते हैं। ये आंसर हुआ। कब? जब एक बाहर में एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, एक ही चीज गुना में हो तब। अब हमारे पास दो दो आए, इधर भी दो और इधर भी दो। इधर कुछ भी रख सकते हैं, दोनों घर में कुछ कितनों भी रख सकते हैं, दो दो में तीन तीन रख सकते हैं, दोनों में चार चार भी रख सकते हैं, दोनों में किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है तो किसी में दो है। अब इस तरीके से आएंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके हम बचपन में गुना पढ़ते थे कि एक अंक था तो हम एकाएकी क्या करते थे, इसको पकड़ लेते थे एक घर मान के और एकाएकी सबको पढ़ते थे। सेम प्रोसेस दूसरे अंक में भी करते थे हम। सबसे पहले इसको एक मान लेते थे, एकाएकी सबसे पढ़ते थे। फिर जब इसकी कहानी खत्म हो जाती थी तो फिर हम क्या करते थे, एकाएकी सबसे। यानी ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले को आप एक मान के चलिए और नीचे वाले से बार बार पढ़िए, वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि मान लीजिए ये ऊपर वाला है यानी एक घर है, जिस दैट इज द सपोज ऐसा ये रहा आपका ऊपर वाला, यानी पहले वाला ऊपर मानिएगा और बाद वाला आपको नीचे मानिएगा, सुविधा होता है थोड़ा सा। इसमें यह है कि आप इधर आप किसी को आप चाहे तो पहले 20 से गुना कर लीजिए, चाहे तो पहले ए से गुना कर लीजिए। सुविधा के अनुसार हम पहले ए को पकड़ते हैं, यानी हम इधर से, मगर इसमें तो हम इधर से ही चलते हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार यहां से पकड़ते हैं। मैंने क्या किया, ये मैंने माना कि ये एक घर है और एक घर वाले को एकाएकी इससे पकड़ना है तो एकाएकी दोनों से मल्टीपल होगा। इससे मैंने पकड़ा, ये नीचे वाला है, मान लो ये ऐसा है x प्लस बाई मल्टीपल a प्लस बी। तो मैंने क्या किया कि जो ये है मैंने अपने सुविधा के लिए इसे एक माना और ये सब क्या करेंगे, एकाएकी इसके बार पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद जब हो जाए तो इसके बार पढ़ेंगे। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया कि पहले मैंने x को a के बार पढ़ा, x को a बार पढ़ा यानी x को a से गुना किया, y को भी a से गुना किया। जब इसकी कहानी खत्म हो गए तो हम x को b के साथ मल्टीपल करेंगे और y को भी b के साथ मल्टीपल करेंगे। करने का मतलब एक आइटम सबको पकड़ेंगे। तो हम आइए पकड़ते हैं, यहां पहले x को a के साथ गुना करेंगे, प्लस है तो सब प्लस ही होने वाला है। a को हम y के साथ गुना करेंगे, क्या आप जैसे सोचे आपको अच्छा है ना, y को a के साथ गुना किए जैसे आप सोचे। a को x के साथ करें या x को एक y के सॉरी x को a के साथ करें या a को x के साथ करें, सेम ही चीज। सर यहाँ के लिखने में कंफर्टेबल क्या होता है कि पहले a आता है तो हम लिख लेंगे। आइए हम ऐसा ही कर लेते आपके अनुसार। a को मैंने x के साथ गुना किया, हाँ मैंने किया, पर a को मैंने y के साथ गुना किया। अब आते हैं क्या ए का कहानी खत्म हो गया, हाँ ए को हम दोनों से पढ़ लिया, अगर 3 रहता तो तीनों से पढ़ते, 4 को रहता तो चारों से पढ़ते, प्लस है तो प्लस आते हैं। अब x b को पहले किसके साथ गुना करेंगे, x के साथ, तो मैंने b को x के साथ गुना किया प्लस, फिर b को किसके साथ, y के साथ, तो b को मैंने किसके साथ गुना किया, y के साथ। अब आप देख रहे होंगे कंफर्टेबल रोल क्या होगा कि a गुना x आपका ax मिला, प्लस a गुना y आपको ay मिला, प्लस b गुना x आपको bx मिला, b गुना y आपको by मिला। ax है यहाँ ay है, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, दैट इज द आंसर। तो मैंने ये बताया कि आपको ब्रैकेट के अंदर पहले वाले को आप एक घर मान के चले और इधर वाले को एकाएकी पकड़िए और उससे पूछिए कि आपसे गुना हो ना, आपसे गुना करना, आपसे गुना करना। अगर आप इस रूल को पालन करते हैं तो आप बहुत कम समय में 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद आपकी माइंड में सेट हो जाएगी किसे कैसे करना। जैसे हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया 3x माइनस 5y प्लस 7z मल्टीपल करना है a प्लस b के साथ, ऐसा कुछ है। इधर अब 3 है और इधर 2 है, दो इधर भी 3 रह सकते हैं, उधर भी 2 रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप बस मल्टीपल पर ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले पूरे को क्या करेंगे, एकाएकी इसके बार पढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि a को मल्टीपल करते हैं 3x के साथ, क्योंकि पहले a आएगा इसलिए मैं लिख रहे हैं,
ये भी प्लस है, ये माइनस। अब देखिए, हाँ पहले साइन का प्लस, ये प्लस था तो प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस। माइनस किसको, ए को गुना करेंगे किसके साथ, के 5 बाई के साथ, या 5 बाई को गुना करेंगे ए के साथ, जैसा आप पढ़िए दोनों सेम चीज, तो वही लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस और ए बी प्लस। 7z को गुना करेंगे किसके साथ, ए के साथ, ये हुआ। तीनों के क्या कपड़े, एक 3x को एक ए बार पढ़ दिए, 5 बाई को ए बार पढ़ दिए, 7z को ए बार पढ़ दिए। अब ए बार हमने पढ़ दिया, अब किसके बार पढ़ना है, बी वाले के साथ, तो पढ़ते हैं प्लस, क्योंकि यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, तो आएगा भी प्लस। बी को हमें मल्टीपल करना है 3x के साथ, तो हमने 3x के साथ पकड़ा प्लस। बी को मल्टीपल करना है, सॉरी बी को मल्टीपल यानी बी को गुना करना है, अब इससे कर रहे हैं ना 5 बाई के साथ। यहाँ प्लस माइनस ध्यान नहीं दिए, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस और ये क्या है प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब बी को मल्टीपल करना है 7z के साथ, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जब ये माइनस प्लस, जो यहाँ जो हमने किया प्लस माइनस माइनस, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि बी को हम जेड के साथ गुना करते हैं। अब हम आते हैं सरियाने पे, तो थ्री जो है इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो 3 को 3 लिखे हम। पहले ए अब x गुना होगा तो क्या लिखा आएगा, ए एक्स, माइनस है तो माइनस। ए 5 जो है गुना होगा किसके साथ, ए बाई के साथ, तो ए गुना बाई ए बाई, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो वो तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा। प्लस तो प्लस, 7 का 7 ही, ए गुना जेड ए जेड, प्लस तो प्लस। 3 जो है 3, अब बी गुना एक्स बी एक्स, क्योंकि हम सरिया के लिख रहे हैं, यहाँ माइनस है तो आप माइनस दीजिए। 5 का 5, बी गुना बाई बी बाई, प्लस तो प्लस 7 बी गुना जेड बी जेड। क्या आपको कोई लग रहा है कि जुटना चाहिए, यहाँ ए एक्स है, कोई यहाँ ए एक्स है, नहीं है। यहाँ ए बाई है, कोई ए बाई है, नहीं है। ए जेड है, कोई ए जेड है, नहीं है। तो हम ऐसे कंडीशन में हम इससे जोड़ घटा नहीं सकते, क्योंकि एक जैसे दिख नहीं रहे। तो ये होता है हमारा मल्टीपल। आपको कुछ नहीं करना है, इधर वाले को एक आए कि इसके बार इससे इसके साथ, इसको इसके साथ, इसका जब हो जाए तब छोड़िए, फिर चिन्ह पहले, सबसे पहले तब चिन्ह कीजिए, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, एक अरेंजमेंट करना है। आप उसके साथ बैठिए, आप उसके साथ बैठिए। तो कहने का मतलब कि जब अलग अलग टर्म हो, जब अलग अलग क्या हो, टर्म हो, तो ये कितने टर्म है, इसमें 3 है, इसमें 2, आप मल्टीपल करें 3 दूनी 6, अलग अलग जब टर्म हो तो 3 दूनी 6 टर्म आने वाले हैं। अगर आप बहुत सारे ब्रैकेट को बहुत लंबा कर दिया झूठ का, और उसमें बहुत सारे टर्म जो एक जैसे हैं, तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, जब उसे छोटा कर लीजिए उसके बाद टर्म गिन लीजिए कि कितना टर्म आने वाला है, 6 टर्म, सॉरी 6 टर्म। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म आ गए। तो आप एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कितने टर्म आते हैं, या नॉर्मल जोड़ सकते हैं। एक बार इसके साथ जोड़ा है, इसके बाद 7, फिर इसके बाद 3 तरह से तो इसके साथ दोस्ती हुआ। पहले 3x ए के साथ दोस्ती किया है, फिर 5y दोस्ती किया ए के साथ, फिर 7z भी दोस्ती किया ए के साथ। 3 दोस्त तो ये बनाया, 3 दोस्त भी बनाएगा, क्यों, क्योंकि 3x के साथ बी भी जो दोस्ती करेगा, 5y के साथ बी भी करने वाला है, 7z के बाद साथ भी बी करने वाला है। तो जब सब एक करेगा, हमने भी 3 तरीके से किया, आपने भी 3 तरीके से किया, तो 3 3 6 तरीके से किए। ये 6 तरीके आपका परिणाम है कि आपने दोस्ती किया तो क्या क्या किया। तो गुना में आप तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम अब आते हैं थोड़ी और अपनी, अगर ध्यान दें क्वेश्चन पे, तो अगर हम सेम चीज की लेते हैं, जैसे हम बात करें, आपकी दुनिया में आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ये अलग चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अलग चीज है। आप समझिए पहले चीजों को, ए प्लस बी और मैंने यहां लिख दिया ऐसे, ये अलग चीज है। हाँ ये दोनों अलग अलग, तीनों चारों जो है सब अलग अलग, बिकॉज इसका मतलब हुआ कि ए जो है ए
प्लस, तो प्लस बी जो है 2 बार गुना हुआ है, इसका मतलब ये है, जो कि हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मल। इसका मतलब हुआ कि ए जो है 2 बार गुना हुआ है, ए गुना ए हुआ है, प्लस क्या हुआ, बी गुना बी हुआ है, तो हम नॉर्मल इसको भी ऐसे लिखते हैं। तो ये अलग अलग चीजें, इसका मतलब है कि जो 2 है वो ए के साथ एक बार गुना हुआ, तो 2 गुना ए 2 है, प्लस तो प्लस बी जो है गिना हुआ है 2 बी का, 2 बी, ये इसका अर्थ है। हमने ये आपको पढ़ाया था कि जब पावर 2 है तो इसका मतलब 2 बार पावर 3 है किसी पर, तो इसका मतलब ये 3 बार गुना में है। कब, जब ये सिंगल रहता था तब। अब यहाँ क्या कह रहा है ना कि जब ब्रैकेट किसी संख्या पे पूरे पे ब्रैकेट पर पावर हो, तो हम उस समय ब्रैकेट को होल पढ़ते हैं। उस समय हम ब्रैकेट, जैसे इसको हम अभी इंटू पढ़ते थे, बताया था हम पहले वीडियो में भी, कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या और कुछ नहीं हो तो गुना हो, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इंटू, यानी 2 इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब है कि ए प्लस बी के साथ कौन गुना होने वाला है, 2, इसलिए 2 इंटू ए प्लस बी बोलते थे। हम यहाँ पे ए प्लस बी क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे इसको होल पढ़ते हैं, होल, ए प्लस बी का होल, और इसको पावर 2 है तो स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी, अब देखिए ये पूरा पर है, इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा पर है 2 पावर, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा एक घर बना और इस पे 2 पावर है, इसका मतलब ए प्लस बी मल्टीपल ए प्लस बी, बिकॉज 2 बार आने वाली है। यही चीज कितने बार आने वाली है, 2 बार। अगर 3 पावर है, ए प्लस बी का होल क्यों है, अगर पावर है 3 लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि ए प्लस बी, अगर पावर चढ़ेगा तब इसको क्या पढ़ेंगे, होल। अभी बताए ना, अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर चढ़ जाए तो उस ब्रैकेट को हम होल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, होल। तो इसको पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल, इस पावर 3 है तो क्या पढ़ेंगे, क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। इसका मतलब हुआ ये पूरा एक घर है और एक घर है, इसका मतलब ए प्लस बी एक बार, ए प्लस बी 2 बार और ए प्लस बी 3 बार, बिकॉज क्योंकि हमें पूरा एक घर मान के चलना है, एक संख्या मान के चलना है। तो ऐसे समस्याओं को हल करने के लिए आप इस तरीके से यूज कीजिए। अब हमने 2 अभी पढ़ते हैं गुना, सच बताएं तो जब गुना हम पढ़ के आए तो हम क्या कर सकते हैं उसको, क्या आप खुद कहेंगे भैया कि ए जो है आप पहले ए के साथ दोस्ती करेगा, फिर बी भी ए के साथ दोस्ती करेगा, ए जो है ए के साथ दोस्ती करेगा और बी भी बी के साथ, तब कराइए। प्लस है तो प्लस, तो ए का गुना ए के साथ होगा, प्लस ए का गुना किसके साथ होगा, पहले ए आता तो हम ए का गुना ही करवाएं, तो अच्छा ए का गुना किसके साथ होगा, बी का साथ होगा। ए की कहानी खत्म, ए से भी दोस्ती कर लिया, बी से भी दोस्ती कर लिया, किसमें 2 ही थे। अब बी चलेगा, अब बी दोस्ती करने के लिए आएगा, बी बोलेगा हम भी प्लस प्लस। अब ए का दोस्ती बी के साथ हुआ तो ए गुना बी, प्लस गुना में दोस्ती हो रहा है तो गुना, बी का दोस्ती बी के साथ होगा तो बी इंटू बी। अब कोई है नहीं, अगर रहता तो हम मल्टीपल करते। अब हमने देखा क्या कि एक चीज 2 बार